वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 5 जो खान सर के द्वारा 27 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 5 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, यदि एक पहिए की त्रिज्या में 8% की वृद्धि की जाती है तो पुराने पहिए और नए पहिए द्वारा 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए आवश्यक घूर्णनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्या किया, उस पहिए की त्रिज्या में 8% का वृद्धि कर दिया। 8% का वृद्धि, पहले 100 यूनिट था तो अब कितना हो गया 108 यूनिट। कितना, उसकी त्रिज्या कितना हो गया 108 यूनिट। क्लियर है। और पहले दूरी कितना तय करना था, 100 मीटर की दूरी तय करना था। अब वृत्त कितना, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, यानी 2 पाई का वैल्यू पाई लिख देते। और रेडियस कितना था, पहले 100 यूनिट रेडियस था, अब यही रेडियस बढ़ के कितना हो गया 100 मीटर की दूरी ही तय करना है, लेकिन रेडियस 2 पाई और रेडियस कितना हो गया 108 यूनिट। ठीक है, यानी अब कह रहा है कि वही दूरी तय करने में आवश्यक घूर्णनों की संख्या का अनुपात यानी रेशियो चाहिए। इन दोनों का रेशियो निकल गया, यानी इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, 108 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस साइड आ जाएगा 108, इधर आ जाएगा 100। जब इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना, दो से काट देते हैं, 2 से काटिएगा तो 2 दूना 2 पचे 10, 2 चक्का 8, 54, ये कट जाएगा 50 मरते, इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 दूना 4, 7 दूना 14, 27, यार ये हो गया 25। यानी पहले 27 चक्कर लेता था तो अब चक्कर की संख्या क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे रेडियस बढ़ेगा तो उसकी चक्कर की संख्या कम हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5824 से घटाए जाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 36 और 48 से प्रत्येक से पूर्ण रूपेण विभाज्य हो जाए। सबसे पहले क्या कीजिए, 20, 28, 36 और कितना 48 का एलसीएम ले लीजिए। 20, 28, 36 और 48 का एलसीएम लेंगे। इसको कितना से लगाएंगे, इजी फॉर्म में देखिए तो 2 से लगा देते हैं। 10 दूना 20, 14 दूना 28, 18 दूना 36, 2 दूना 4, 24 दूना 48। फिर कितना लगाते हैं, 2 से लगा देते हैं। 2 से लगाएंगे 2 पचे 10, 7 दूना 14, 9 दूना 18 और 12 दूना 24। अब कितना से लगेगा, तो अब 3 से लगा देते हैं। 3 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, 3 चार 9, 3 चौका 12, 4 मरते। अब नहीं लगेगा तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूना 4, 4 से 12, 12 पच्चीस 60, 60 में कितना से मल्टीप्लाई करना हो, 7 या 21, 21 चक्का 21 चतक हो गया 84, 84 60 में 84 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 5040। क्लियर है। अब क्या कर रहा है, इसमें से कौन सी संख्या घटाना है, यानी 5828 में से अगर हम क्या कर देते 5040 को घटा लेंगे तो कितना रिजल्ट बचेगा, यह रिजल्ट बचेगा 8, 12, 8 तो 10 दोबारा यानी 8, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ कितना आ रहा है 5040 और हमको कितना 5824 में से घटाना है, कितना 24 में से, तो यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ 8, ये हो जाएगा 7 और ये कैंसिल, यानी 784 वह संख्या है। अगर इसमें से घटा ले तो वह संख्या क्या होगा, इन सभी 20, 28, 36 और 48 से पूर्ण रूपेण कट जाएगा, यानी 784, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। किसी धनराशि का 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो सामान्य दर पर कितने वर्षों में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू दिया गया है, कितना होता है 40% का, आपको पता होना चाहिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। इसका यह कितना गुना है, तो आप देखिए 20 दूना 40, 2 गुना है, यानी 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। कितना, 2/5। पहले प्रिंसिपल 5 यूनिट था, P4 प्रिंसिपल 5 यूनिट था। ठीक,
यही प्रिंसिपल 8 वर्ष में आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको कितना इंटरेस्ट दे रहा था, 40%, यानी 2p इंटरेस्ट दे रहा था। ठीक, अब देखिए 8×25 = 40, ये देखिए 5 से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2×4 = 8, 4 मरते, 5 को 20, 20 से ये 100 कट जाएगा, 20×25 = 100, यानी 5 मरते, यानी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 5%। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है समान दर पे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, आज भी 5% ही रहने पर कितने वर्ष में वह ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। कोई प्रिंसिपल पी है, प्रिंसिपल पी है, ठीक है, वही प्रिंसिपल 5 यूनिट का प्रिंसिपल, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% की दर से, वही टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है टी बराबर 100। हमको रेट इंटरेस्ट कितना प्राप्त होगा, प्रिंसिपल के बराबर, यानी 5 यूनिट इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, इस 5 से 100 को काट देगा, 5 दूना 10, 20 मरते, यानी टाइम कितना हो गया, 20 ईयर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला करा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 22, 42 और 55 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बात की जाए तो 1 9, 2 9, 3 9, 4 9 और ये हो गया 5 9। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाता है। वो क्या कर रहा है, 12 से 22 से 42 से और 55 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। 12, 22, 42 और 55 का एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम आपको आ जाएगा कितना, एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो ये एलसीएम निकल के आ जाएगा 4620, 4620। क्लियर है। यानी कहने का मतलब अगर इसमें 4620 से डिवाइड कर दे, 99999 को 4620 से डिवाइड कर दे तो देखिए डिवाइड करेंगे कैसे, 2 मरते लगाएंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 मरते लगाने पे ये आ जाएगा कितना, 0, 2 दूना 4, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, यानी 9240। जब इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 9, 5 4 9, ये हो जाएगा 7 के 8 1 9, यानी 759, यानी ये वाला 9 उतारेंगे। अब कितना, 1 मरते लगा देंगे, यहाँ 1 मरते लगाएंगे तो 4620। रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा 9, यहाँ बच रहा है 7, ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9, 15 में से 6 जाएगा तो 9, 9 बचेगा, यानी 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये हो गया 6, 4 में से 6 जाएगा तो 2, 2979। यह संख्या इसमें से अगर घटा ले तो जो प्राप्त संख्या क्या होगा वह पूर्ण रूपेण क्या होगा, आसानी से डिविजिबल होगा। यानी प्राप्त संख्या 9999 में से हमने क्या किया, 2979 को घटा लेंगे। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0, 7 8 1 9 2, 0 कितना हो जाएगा, 7 9, यानी 97020 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे ही सिंप्लीफाई करने का बात करें, इसको हमने नीचे से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ 1 डिवाइड का साइन दिया गया है, देखिए 5 दिया गया है, और नीचे क्या दिया 1 डिवाइड 3, तो इसको लिख सकते हैं 1/3। ये वाला 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 डिवाइड 5 15, 1 डिवाइड 15 आ जाएगा, यानी इस बात का रिजल्ट वैल्यू कितना आ गया, 1/15। अब क्या कर रहा है, 1 डिवाइड कितना 4 डिवाइड बाई कितना 1/15 से, कितना 1/15 से। अब देखिए ये वाला 15 ऊपर मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 15 × 60 यानी 60, यानी इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/60, कितना 1/60 यहाँ तक का। अब आगे कितना दिया जाएगा, 240 डिवाइड बाई कितना 5, उसके डिवाइड बाई कितना 1/16। ठीक है। अब देखिए ये 60 ऊपर मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 240 डिवाइड कितना 6×25 यानी 1/300, 1/300, यानी कहने का मतलब 1 मिनट, यहाँ क्या हो गया, देखिए ऊपर क्या हो गया, ये 600 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 240 को 300 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काट देते, 3 दाई 30, 3 8 24 यानी 8 मरते। अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 चक्का 8 यानी 4/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, 4/5, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे करा है दो संख्या का लसा और मसा का गुणनफल 24 है,
दोनों संख्याओं का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक संख्या x है तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगा, x+2। ठीक है, हमको पता है कि दोनों संख्या का मसा और लसा दिया गया है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन। ये कितना दिया गया, 24 दिया गया है। क्लियर। अब क्या कीजिए, ऑप्शन का सहारा लेते हैं। ऑप्शन ए की जगह पे यहाँ 8 रखेंगे। ऑप्शन ए में क्या है, दोनों या तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी यहाँ पे अपने मन से एक पुट करते हैं, तो एक पुट करने के बाद x का वैल्यू 1 आ जाएगा, और यहाँ कितना 2 और 1 3, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। x की जगह पे अगर हम 2 पुट करते हैं तो देखिए 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना 2 और 2 कितना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी होना चाहिए 24, ये भी नहीं होगा, यानी अब यहाँ x की जगह 3 पुट करते हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 15 यानी 15, यानी ये भी 3 नहीं होगा। x के जगह पे हम 4 रखेंगे तो 4 का वैल्यू यहाँ 4 आ जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी 6 4 के 24, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए 2 + √5, ठीक है, डिवाइड बाय कितना दिया गया है 2 - √5, ठीक है, प्लस 2 - √5, 2 - √5 प्लस डिवाइड बाय कितना 2 + √5। पहले हम इतना को सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए इनकी एलसीएम लेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 + √5 का होल स्क्वायर। इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा a + b इंटू a - b, यानी a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। ऊपर सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 अब प्लस 2ab, ठीक है, यहाँ प्लस में और यहाँ पे माइनस में आएगा 2ab, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 + 5 दोनों तरफ आ जाएगा। डिवाइड में क्या कीजिएगा, 4 में से 5 जाएगा तो -1, ये कितना 5 4 9, ये कितना हो गया 5 4 9, यानी 9 9 18, यानी -18 ऊपर वाले का रिजल्ट आ गया। ठीक, आगे क्या कर रहा है, √5 - 1, इसको देखिए 18 दिया गया, ठीक, यहाँ दिया गया √5 - 1 डिवाइड बाय कितना √5 + 1, √5 + 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसकी कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, यानी √5 - 1 डिवाइड बाय √5 - 1। जब इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना किए तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए a - b का होल स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5 और b स्क्वायर यानी 1 अब -2ab, ठीक है। अब नीचे वाले का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a स्क्वायर - b स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और b स्क्वायर -1 यानी 5/1, ठीक है। इसका बाद का यहाँ का वैल्यू आ गया। क्लियर है। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ऊपर कितना आ जाएगा 5 या 1 6 6 माइनस 2√5, नीचे कितना आ जाएगा 4, यानी 4 इसको 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4 2 3 6, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 3 - √5/2 इसका वैल्यू। और यहाँ पे हमको क्या कर रहा है, ऊपर वैल्यू कितना आ रहा है -18, यानी -18 प्लस कितना 3 - √5/2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 18 दूना 36 -36 प्लस 5 कितना +3 -36 में +3 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -33 √5 डिवाइड बाई 2 इसका करेक्ट आंसर होगा -33 √5 डिवाइड बाई 2, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष 2 मैन और 3 बॉय किसी काम को कितना दिन में 18 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है। आगे क्या कर रहा है, जबकि 3 पुरुष यानी 3 मैन और 2 लड़के 2 बॉय उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 15 दिन में। इन दोनों से एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए 18 दूना 36 मैन प्लस 18 से 54 बॉय 54 बॉय बराबर कितना लिख सकते हैं 15 से 45 45 मैन प्लस 15 दूना 30 बॉय, ठीक है। यानी मैन वाले को एक तरफ और बॉय वाले को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। बॉय एक तरफ आएगा तो देखिए यानी 30 बॉय इधर है प्लस में, इधर 54 बॉय, दोनों 54 में से 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा 24 बॉय,
ठीक है। 24 बॉय, इधर देखिए 45 प्लस में ये 36 इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा 9 मैन। यानी जब बॉय बटा मैन हम लोग कितना लिख सकते हैं, बॉय बटा मैन लिख सकते हैं 9/24। 9/24 को हम लोग लिख सकते हैं 3 से काट दे, 3 3 9 3 8 24 यानी 8 यानी 3/8, यानी बॉय की जगह पे 3 और मैन की जगह पे 8 यूनिट हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4 पुरुष और 2 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 4 पुरुष 4 मैन प्लस 2 बॉय उस काम को कितना दिन में करेगा, यह पूछ रहा है। मान लेते x दिन में कर लेगा, कोई ऊपर से कोई एक इक्वेशन ले लेते, ऊपर से एक इक्वेशन ले लेते हैं। 2 मैन प्लस 3 बॉय उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 18 दिन में। यानी मैन के बॉय की जगह पे 3 यूनिट रखते हैं, मैन की जगह पे 8 यूनिट, यानी मैन की जगह पे 8 यूनिट रखेंगे तो 8 चौक 32 32 प्लस बॉय की जगह पे 3 यूनिट रखेंगे, 3 दूना 6 यानी 32 प्लस 6। क्लियर है, यानी 32 यानी बॉय की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट आगे देखिए, यानी इतना x बराबर, अब देखिए यहाँ बॉय मैन की जगह पे कितना 3 रखना है, मैन की जगह पे 8 रखेंगे, 8 8 दूना 16 16 प्लस बॉय की जगह पे कितना रखना है 3 रखना है, यानी 3 4 9 यानी 16 प्लस 9 मल्टीप्लाई कितना 18। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 32 और 6 कितना हो जाएगा 40। 14x बराबर 9 9 6 15 के 5 हासिल 1 यानी 25 मल्टीप्लाई 18। जब इसको डिवाइड कीजिएगा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, देखिए y की जगह पे कितना आ रहा है 8 3 24 यानी 1 मिनट। ठीक है, जब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यानी 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 ना हो जाएगा, यानी 38 यानी हमको क्या चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे 38 से। क्लियर, यानी 25 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 38। 38 करने का मतलब इसका आज 9 दूना 18 ये हो जाएगा, 2 से काट देते हैं, 2 नमा 18 ये हो जाएगा कितना 19 19 दूना 38 19 मरते, यानी करेक्ट इसका डेविएशन चेक कीजिएगा तो 19, यानी इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं कितना 25 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 270/19, 270/19 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 11.16/19, यानी 11.16/19, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ऊपर देखिए 0.129 में 0.010 घटाना, या एक किसके दूसरा पोजीशन पे यानी 2 में से घट जाएगा, यानी ऊपर रिजल्ट कितना आ जाएगा 0.119। ठीक है, इसको डिवाइड कितना से करना है, देखिए 25 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। देखिए पॉइंट कितना अंक के बाद 0 है, 2 अंक के बाद 1 पॉइंट यहाँ 1 पॉइंट यहाँ, यानी 2 अंक के बाद 0.25 प्लस कितना करना है 0.09। ठीक है, इसमें से माइनस कितना करना है 0.17। जब ऊपर ऐड करेंगे ऊपर कितना हो गया 0.119 डिवाइड बाय कितना 25। देखिए 5 या 9, 7 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, 8 1 9 2, 25 में 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 यानी 0.17। 17 से ये कट जाएगा कितना मतलब 7 मतलब 17 7 19 7 मतलब 1 अंक के बाद यहाँ 2 अंक घट गया, यानी 1 अंक और बच रहा है, यानी 0.07 इसका करेक्ट आंसर होगा कितना 0.7, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि इतना दिया गया है तो इसका 2xy का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर कितना दिया गया -1। यहाँ क्या दिया गया x बट डिवाइड बाय कितना x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया 7/12। यानी कहने का मतलब x की जगह पे अगर हम 7 पुट कर दे, x की जगह पे अगर हम 7 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ x की जगह पे 7 7 में कितना जोड़ेंगे तब 12 आ जाएगा, तब 5 जोड़ेंगे। y की जगह पे अगर हम 5 पुट कर दे, अगर ये इक्वेशन को फॉलो करेगा तो दोनों बात सही हो जाएगा। यानी यहाँ x की जगह पे 7 रखने का मतलब कितना हो गया 7 दूना 14 14 माइनस y की जगह पे 5 रखेंगे -15, यानी 14 में से 15 जाएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा -1, जो सेटिस्फाइड कर रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है 2xy का वैल्यू ज्ञात कीजिए। 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई वाई 2, यानी x के जगह पे हम लोग 7 मल्टीप्लाई y के जगह पे 5, यानी कितना हो जाएगा 5 दूना 10 10 7 70, यानी करेक्ट आंसर 70 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए,
एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। खरीदी कितना? 20%, 24% छूट पे, यानी 100 रुपया किसी वस्तु का दाम है, उस पे उसने अंकित मूल्य पे 24% छूट पे खरीदी, यानी उसने कितना? 76 रुपया में खरीद ली। ठीक, बेचने समय उसने क्या किया? यह 100 रुपया से 20% प्रॉफिट पे बेच दी, यानी 120 में बेच दिया। खरीदी कितना? 76 में, बेच कितना में रही है? 120 में, यानी उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 44 रुपया का। 44 रुपया का प्रॉफिट कितना पे? 76 पे, यानी 44/76 मल्टीप्लाई 100, इसको यानी परसेंटेज निकाल देंगे। 2 से काट देते हैं तो 2 से कट जाएगा 22 दूना 44, ये 2 से कट जाएगा, 2 चाहे 6, 3 मरते 8 दूना 16, 38 मरते, 2 से काट देते 11 दूना 22, 19 दूना 38, यानी 1100 डिवाइड बाय कितना? 19, इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी 1100 को 19 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 57.17/19, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इसका अनुपात 4:5 के बराबर हो जाए? देखिए क्या दिया गया? 7/11 दिया गया, इसमें हमने क्या ऐड करी? यह ऐड कितना के बराबर आ जाए? 4/5 के बराबर आ जाए। बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर देंगे तो 7×5 = 35 प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा? 11×6 = 44, 44 प्लस 4x। क्लियर है? अब देखिए x को एक तरफ लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 35, इसमें से घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 44 में से अगर हम 44 में से 35 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 9, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है? दिए गए समीकरण में x और z का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? 9x7, ठीक, प्लस कितना दिया गया? 8yz, ठीक, और क्या दिया गया? 7z1, ठीक। इन सभी को ऐड करने पे रिजल्ट कितना आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है 6, 2, 5 और कितना? 2, ठीक। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक्स और जेड का कितना वैल्यू? हाईएस्ट वैल्यू चाहिए। कितना? हाईएस्ट वैल्यू चाहिए एक्स और जेड का, ठीक। देखिए 7 और 1 8, 8 में क्या जोड़े कि लास्ट डिजिट 6 आ जाए? तो आप देखिए तो 8 में 8 जोड़ने पे 16 आ रहा है, यानी एक्स का हाईएस्ट वैल्यू हम लोग 8 रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 1 8, 8 दूना 16, रिजल्ट हासिल कितना बच रहा है? 1, ठीक है। अब देखिए एक्स की जगह पे हमको जेड की जगह पे कितना रखना पड़ेगा? 8 रखना पड़ेगा, जेड की जगह पे 8 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब ऐड करेंगे तो यहाँ क्या दिख रहा है? 8 1 9, 9 में हम कितना जोड़े कि लास्ट में 2 आना चाहिए? 9 1 10, 10 2 12, यानी लास्ट में 2 आने के लिए एक्स की जगह पे अगर हम 3 रख दें तो लास्ट में 2 आ जाएगा। देखिए 8 1 9, 9 1 10, 10 2 12, और जेड वाई की जगह पे हमको 0 रखना पड़ेगा। 0 रखेंगे तो ये 12 के 2 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा। 9 1 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 5 25, यानी दोनों पूरा इक्वेशन सॉल्व कर रहा है। यानी यहाँ पे हमको रिजल्ट कितना आ गया? एक्स की जगह पे 3 आ गया, वाई की जगह पे 0 आ गया, जेड की जगह पे कितना आ गया? 1, जेड की जगह पे 8, यानी जो इक्वेशन में कर रहा है क्वेश्चन में एक्स और जेड का हाईएस्ट वैल्यू भी हो गया। पूछ क्या रहा है? एक्स की जगह पे 3 और जेड की जगह पे 8, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। 4/5% का मान इनमें से किस भिन्न के बराबर है? तो देखिए 4/5% का वैल्यू का साइन का मतलब क्या होता है? 1/100। कितना होता है? 1/100, ठीक है। 4 से काट देते, ये 100 कट जाएगा, कितना मतलब 25 मरते, यानी 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, यानी 1/125 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति 4 घंटे में 84 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य पहुंचने की इच्छा रखता है। टोटल समय कितना लेता है? 4 घंटा। पहला आधा दूरी यानी टोटल डिस्टेंस कितना है? 84 किलोमीटर। इसका आधा दूरी यानी कितना, कहने का मतलब 42 किलोमीटर। रेस्ट कितना हो जाएगा? 42 किलोमीटर आधा दूरी, ठीक। पहली आधी दूरी तक तय करने में उसका चाल कितना था? 28 किलोमीटर, यानी पहला आधा दूरी तय करने में उसने समय कितना लिया? टाइम निकाल देते। समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 42, स्पीड कितना है? 28, डिवाइड कर देंगे तो ये 7 से काट देते, 7 7 छक 28, 7 35, 7 छक 42, 6 मरते, 2 से काट देते, 2 4 6, 2
दो दूना चार यानी 3/2। कहने का मतलब ये कितना 1.1/2 घंटा यानी 1.1/2 घंटा लग रहा है। टोटल उसने कितना समय लिया था 4 घंटे का उसने इच्छा जग किया था। यानी रेस्ट टाइम कितना बच रहा है 4 माइनस 1.1/2 को घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा। देखिए एक में से आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 यानी 2.1/2 घंटा। कितना इतना घंटा में अब रेस्ट दूरी को 2.1/2 घंटा में तय करना है। रेस्ट डिस्टेंस कितना है 42 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना 42 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को अगर हम इस टाइम में तय करने के लिए कितना स्पीड होगा। स्पीड बराबर क्या होता है हमको पता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस दिया गया ये टाइम दिया गया है। दो दूना चार एक पाँच, 5 कितना दो, दो नीचे से ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी दो दूना चार, चार दूना 8 यानी 84 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 16×5 = 80 यानी 16.4/5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। ए बी से 120% के बराबर है। ए जो है बी का 120% के बराबर है। बी का 120% का वैल्यू का मतलब होता है बटा में 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दे 6 दूना 12, 2×5 = 10 यानी कहने का मतलब ए बटा बी का वैल्यू कितना आ गया 6/5। कितना 6/5। क्वेश्चन में कह रहा है बी ए प्लस बी के कितने प्रतिशत, जिसके साथ के लगाओ या जिसके साथ कितना कंपेरिजन किया जाए उसको नीचे रख दे। बी का वैल्यू दिया गया 5 और ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 6 4 10 से 11 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 500/11, 500/11 करने का मतलब 11 चौक 44, 4 में लगेगा 60 यानी 60 बच रहा है यानी 5 मरते लगाएंगे 55, 55 और 5 60 यानी 45.5/11 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। तो फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं। देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5 दूना 10, 1/20। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3/20 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। कितना 3/20 15% का। क्लियर है। क्या करा है ए जो है ए की आय बी से 15% अधिक है यानी ए की आय बी से बी कंपेरिजन किया जा रहा है यानी बी अगर 20 यूनिट है तो ए कितना 15% अधिक है यानी 3 अधिक है यानी कितना 20 और 3 कितना हो गया 23 यानी ए की आय कितना हो गया 23। आगे क्या करा है बी की आय सी से 20% कम है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 20×25 1/5 कितना होता है 1/5 यानी बी का आय सी से आय से 20% कम है। अगर सी अगर 5 यूनिट है तो बी कितना होगा 4 यूनिट। अब इसको देखिए यहाँ 4 है यहाँ 20 है दोनों को बराबर करने के लिए हमने क्या किया नीचे 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल रेशियो क्या बनेगा ये 23 आ जाएगा। ए बी की जगह पे 20 आ जाएगा और सी की जगह पे कितना आ जाएगा 25 यानी 23, 20 और 25 इसका करेक्ट रेशियो प्राप्त हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। देखिए इसको ए बी रूल क्या कहता है त्रिज्या में 35% की कमी यानी 35% का कमी आ रहा है -35। फिर क्या करना है -35 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाय कितना 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आसानी से ये रिजल्ट दे देगा। देखिए आपको क्या करना है -35 कितना हो गया 70 -70 प्लस कितना करना है देखिए 35 को 35 से मल्टीप्लाई करके 5 से काट देते 5 से काट देते 5 दूना 10 20×25 100 यानी 7×5 5 से काट देते 5 7 35 और 5 को 20 यानी 49/49 बाई कितना आ रहा है 49 यानी 7 चौक 28 280 -280 प्लस कितना आ रहा है 49 डिवाइड बाई 4 यानी -280 प्लस 49। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 231 231 डिवाइड बाई 4 231 को डिवाइड बाई 4 कीजिएगा ये रिजल्ट आपको कितना देगा 57.3/4 यानी 57.3/4 इसका करेक्ट परसेंटेज होगा कमी परसेंटेज यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका कोई भी मल्टीपल न हो सके। पहला ऑप्शन ए में क्या दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है 323। इस यह देखिएगा तो यह 17 नमा
17 में 19 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कहते हैं 323 मल्टीपल हो जाएगा। ऑप्शन बी देखा जाए, 571, इसके बारे में हमको कोई भी मल्टीपल नजर नहीं आ रहा है। ठीक, ऑप्शन सी देखते हैं 513। 513 को देखिए, 5 1 6, 6 आती 9, यानी 9 सम करने पे 9 आ रहा है, यानी 9 का यह मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। ऑप्शन डी देखा जाए तो ऑप्शन डी में कितना दिया गया 715, जिसका लास्ट डिजिट 5 या 0 वह क्या होता है 5 का मल्टीपल होता है, 5 का मल्टीपल होता है। ठीक, ये भी 9 का मल्टीपल हो गया, लेकिन ऑप्शन बी किसी का मल्टीपल हमको नजर नहीं आ रहा है, यानी कौन अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बिहार स्टेट एग्जाम यानी BSE को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।